प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वर्तमान में, और वो है यूपी पुलिस की कट ऑफ। देखिए, अभी तक जब तक आंसर की नहीं आई थी, तब तक तो ज़्यादातर जिससे बात करो तो हमें नहीं लगता है कि कोई भाई 200 नीचे कह रहा था। कोई 230 तक जा रहा था, कोई 240 जा रहा था, कोई 260 जा रहा था। लेकिन आंसर की आने के बाद तुरंत ही सबके नंबर 15 नंबर के आसपास सबके कम हो गए एकदम। अब उसमें हुआ क्या है? देखिए, कई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन वाले हैं, ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन गलत भी हैं जो आयोग ने सही मान लिए हैं। ये है, अभी 19 तारीख तक तो ये आंसर की अभी चल रही है आपकी। उसके 10 दिन बाद यानी इस महीने के लास्ट तक एक कंफर्म आंसर की ये लोग देंगे। लेकिन वर्तमान के हिसाब से कट ऑफ का क्या अनुमान है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर कई लोगों का एक फैक्ट होगा कि मेरे 200 नंबर हैं, तो मुझे क्या फिजिकल करना चाहिए या फिर आगे जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, तो आज का जो हम लोगों ने अपना टॉपिक रखा है वो क्या है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कट ऑफ कम जाएगी। पहला क्वेश्चन तो ये है सबके दिमाग में, क्या कम जाएगी? तो देखिए, बिल्कुल है, कम जाने के चांसेस है ज़्यादा, लेकिन जाएगी या नहीं जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और जो ये कह रहा है कि एकदम कम जाएगी वो तो गलत है, और जो ये कह रहा है बहुत ज़्यादा जाएगी ये भी गलत है। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कट ऑफ कम जाएगी, यानी 200 के आसपास जिसका है यूआर में, वो अपने आप को मान सकता है, मान कह सकता है फिजिकल में जाएगा। अब देखिए, ऐसा कारण क्या है कि कैसे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी तब इतनी गई थी, इतनी गई थी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन अपने दिमाग में क्या गया होगा? दूसरा क्वेश्चन गया होगा कितने नंबर वाले दौड़ना शुरू कर। देखिए, हम आपको सिंपल बताएं कि अगर आपके 180 प्लस हैं, यूआर की बात कर रहा हूं मैं, लग रहा होगा कई लोगों को 180 कुछ ज़्यादा कम ही बता दिया। जबकि 180 जो है, अगर 300 का एग्जाम है तो अगर मानोगे कि कितने परसेंट हो गया, आप कहोगे तो 60% है। तो 60% में कैसे बुला लेगा? देखो, क्योंकि जो अभी आंसर की आई है इसके बाद कई लोगों के मोए मोए हो गए, जिसके 250 नंबर 240 थे सबके मोए मोए हो गए। आप कोई भी पोल चेक कर लीजिए, ज़्यादातर जो लोग हैं वो 180 और 200 के बीच वाले ही हैं। तो आपके अगर 180 प्लस नंबर हैं तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दो। अगर 180 प्लस है तो आपको दौड़ना कैसे है कि आपको अभी टाइम नहीं देखना है, आपको एक अच्छे से फ्लो में बस दौड़ना है कि आपका शरीर का ज़्यादा थकावट भी ना हो और आप आके घर पे पढ़ाई भी कर पाओ। और अगर आपके यहीं पे 200 प्लस है तो फिर आप अच्छे से दौड़ना स्टार्ट कर दो, यानी टाइम वाइम देख के भी सब कायदे से। तो 180 प्लस अगर नंबर है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दो बिल्कुल बेहिचक। अब देखो, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जरा। अगर हम बात करते हैं 2018 में, सब कह सकते हैं 2018 में कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई थी? ये भी कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि 2018 में कट ऑफ क्यों गई थी। तो कट ऑफ ये रही आपकी 2018 की, जिसमें जनरल जो है फिजिकल में, जनरल जो है आपकी वो 225 गई थी, और ओबीसी 216 गई थी, एससी 187 गई थी, जबकि एसटी 153 गई थी। ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं। वहीं पर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की सभी कैटेगरी में 199.5 इतनी गई थी। आप जनरल में थे, ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे, कुछ भी। अब देखिए, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 2018 में हर एक बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में 30 से 40 नंबर मिले थे। जिसने एग्जाम दिया था वो अपना चेक कर लेना, या फिर आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करना। 30 से 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और अगर आप इसमें 30 से 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन घटा दोगे, मैं कहता हूँ आप यहाँ पर यूआर की बात करते हैं, यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन वाला आप 25 नंबर भी घटा दोगे तो ये सीधे 200 पे आ रहा है। और महिला के अगर 25 घटा रहे सीधे 175 पे आ रही है महिला। बात क्लियर है?
तो ये कंडीशन थी, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा गई थी। वहीं अगले ठीक 1 साल बाद 2018 के बाद 2019 में फिर से कट ऑफ आई, लेकिन इस बार कट ऑफ क्या गई, कट ऑफ बहुत कम गई। कैसे? देखिए, ये रहा आपका 2019 वाला। इसमें क्या है, इसमें बच्चा आपकी जो यूआर है वो 185 गई, ओबीसी 172, एससी 145 और एसटी 134। इसमें देखिए बहुत कम गई थी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत कम हुआ। जो 2018 भर्ती थी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत, बहुत क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ था। लगभग 15 नंबर तो सबके बढ़ाए गए थे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में, 7 क्वेश्चन, इवन 10 क्वेश्चन तक गलत थे। इस वजह से वो वाला तो जाहिर सी बात था, वो आपका ज़्यादा गया। लेकिन इसमें गलत क्वेश्चनों की संख्या कम थी, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मिलता है वही मिला, जिसकी वजह से कट ऑफ सिर्फ इतनी गई। और वही बच्चा इस बार भी है आपका, वही इस बार भी है आपका। क्यों? बच्चा उन्होंने बोला है 3 गुना लड़के लगभग बुलाएंगे दौड़ने के लिए। आपकी वैकेंसी अगर ओवरऑल मोटा मोटा ले तो 60,000 वैकेंसी है, 60,000 का 3 गुना यानी कि 1,80,000 लड़का बुलाया जाएगा। आप डेफिनेटली मानो कि इस 1,80,000 जो लड़के हैं, इसमें जाने के लिए अगर आपके 180 प्लस, यूआर की बात कर रहा हूँ, 180 प्लस अगर नंबर हैं आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आप फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि इस बार भी कई सारे क्वेश्चन गलत हैं, लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास तो गलती गलत है हर शिफ्ट में, किसी में 3, किसी में 4। तो अगर 3 को भी हम मान के चलते हैं तो 3 दूनी 6, और आपने कोई गलत किए होंगे तो उसका नॉर्मलाइजेशन आपने काटा होगा, यानी कि 6 1 7, लगभग 7.5 नंबर आप सीधे सीधे बढ़ाओगे, तो आपका आ जाएगा 187 बन गया ये। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो उसने दे दिया, तो आप 200 के अराउंड लगभग पहुंच जाओगे आराम से। तो वही मैं कह रहा हूँ, 180 प्लस जिसके नंबर हैं वो फिजिकल स्टार्ट कर दो। आगे होता है नहीं होता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी की जो हाल स्थिति है उसको सब देखते हुए यही बात आ रही है कि जिसके भी 180 प्लस हैं वो फिजिकल स्टार्ट कर दो, आराम से होने के चांसेस हैं। क्योंकि यूपी पुलिस में एक चीज़ और है, जितने भी लड़के बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए, उतने लड़के कभी भी पूरे होते नहीं। ये एक लिस्ट और बुलाते हैं दोबारा फिजिकल के लिए। अगर उन्होंने 1,80,000 बुलाए, इसमें लड़के नहीं मिले, तो लगभग वो 1,00,000 लड़के के आसपास फिर से बुला सकते हैं। ठीक है, तो आप फिजिकल तैयारी रखिए, बस हौसला बांध के रखिएगा। 180 प्लस अगर आपके हैं तो आप बस ऐसे दौड़ना है कि आप बस 5 किलोमीटर दौड़ पाओ, टाइम आपको कुछ नहीं देखना है। आपको बस कुल मिला के मोटी भाषा में बात की जाए तो सांस पचाने की क्षमता करनी है और वापस आके पढ़ाई करो। लेकिन वहीं अगर आपके 200 प्लस हैं, 200 के अराउंड हैं, तो आप आराम से अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 100% आपका नाम आना ही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। और हाँ, एक चीज़, मैं भी वीडियो में एक पोल लगाऊंगा, तो ज़्यादातर लोग, आप भी और आपके मित्र भी हैं, जितने भी जानने लोग हैं, शेयर भी करिएगा पोल को ग्रुप में। उससे क्या है, सभी के अराउंड फिगर नंबर तुरंत पता चलने लगेंगे, कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में सभी के नंबर। तो मैं पोल भी आज डालता हूँ। चलिए, और एक चीज़ और एक बात है, जिसका 23, 24 और 25 ये 3 शिफ्टों में पेपर था, 23, 24 और 25 3 शिफ्टों में था, इनको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इनमें से किसी के 180 हैं वो तो पक्का उम्मीद रखेंगे, और वहीं पे 30-31 में जिसके 180 प्लस हैं उनको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस कम है। यहाँ तक ऐसी बात है, आगे जो भी होता है, जैसे भी अपडेट कुछ आता है आपको बताते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।